आज हम पहुंचे हैं असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सिटी ख्वाजा उमैर के ऑफिस में। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे और रेड करेंगे। आज मुजरिम कौन के स्पेशल एपिसोड के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि गरां फरोशी किस तरह से हो रही है, मुर्गी की कीमतें इतनी किस तरह से बढ़ा दी गई और मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर जो डीसी काउंटर है उसका क्या स्टेटस है, और डीसी काउंटर के हवाले से हम स्पेशली आपको बताएंगे कि उससे आप सहूलत कैसे ले सकते हैं। मुनासिब और कम कीमत पर आप अशिया खुरोनोश जिसमें 17 किस्म की दालें, मैदा, चावल वगैरह शामिल हैं, और देखेंगे जिन्होंने इन बुनियादी चीज़ों के रेट बढ़ाए हुए हैं उन पर रेड करवाएंगे, उनको जुर्माने करवाएंगे। इस महंगाई के तूफान के पीछे देखते हैं असल मुजरिम कौन है। आइए हमारे साथ। बिल्कुल महंगाई की बढ़ती सूरत हाल को देखते हुए आज हम स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हम जाके चेक करेंगे कि मुर्गी की कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई, डीसी काउंटर की क्या सूरत हाल है, और साथ ही साथ बाकी जो अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतें जो हुकूमत की तरफ से तय की गई हैं उस हवाले से क्या वाकई वो चल रही हैं या ज़्यादा चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसी सिटी ख्वाजा उमैर, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज हमारा रूट क्या होगा और किन किन चीज़ों को चेक करेंगे और उनको क्या जज़ा दी जाएगी और क्या सज़ा दी जाएगी। खाई साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खाई साहब, ये आज हमारा क्या रोड मैप होगा और किस चीज़ को हम फोकस करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम अभी यहाँ से निकलते हैं जी। हमारे पास हम गुलगश्त के एरिया को देखते हैं, साथ हम आगे BZU और न्यू मुल्तान के एरिया को विजिट करते हैं जहाँ पे हमारे कुछ पॉश एरियाज़ भी हैं। हम जहाँ पे जो हमारे मेजर स्टोर्स हैं जहाँ डीसी काउंटर की अवेलेबिलिटी यकीनी होनी चाहिए वो चेक करते हैं। साथ हमारे जो ऑन रोड रास्ते में चिकन की, पोल्ट्री की शॉप्स आती हैं उनको विज़िट भी करते हैं, बिकॉज कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि शायद चिकन जो है वो उसकी कीमतें थोड़ी सी इन्फ्लेटेड हैं, तो वो भी चेक करेंगे। और साथ रास्ते में अगर कहीं और हमें कोई टिप मिल जाती है या हमें कहीं और कोई चेन के अंदर कोई और ऐसा आ जाता है जो कि ओवर चार्जिंग का है तो उसको भी ज़रूर चेक करेंगे। अच्छा, ये 300 रुपये, 350 से 350 रुपये तक मुर्गी बिक रही है, जबकि इसकी कीमत 280 है, तो इनको किस तरीके से आप, क्या मैकेनिज़्म है जिससे आप इनको फाइन करते हैं? देखिए जी, मैकेनिज़्म बड़ा सिंपल है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी चिकन का रेट भी जो है वो डीसी नोटिफाइड करवाने का कह दिया जी। हमने कल से इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू की है, जहां हमने आज का रेट जो है वो 278 फिक्स किया हुआ है मीट का। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जिस तरह आप जाते हैं किसी मेजर स्टोर पे तो किसी ने बोनलेस लेना हो तो उसका रेट डिफरेंट होता है। किसी ने वो आइटम्स, हमने थोड़ा सा रिसर्च की थी डीसी साहब के हुक्म के ऊपर, हमें ट्रांसपायर्ड के उसमें कोई 2-3 किस्में होती हैं जहाँ कोई पोटा कलेजी के बगैर होता है, तो वो जाहिर है गोश्त का रेट बोनलेस अलग है, ड्रम का रेट अलग है। हम फिलहाल जो नोटिफाई करते हैं वो एक नॉर्मल गोश्त जो एक आदमी लेता है, हम उसको नोटिफाई करते हैं। हम उसको होल मीट कह सकते हैं। अब उसको होल मीट करते हैं, जो इंक्लूड करता है जो भी चीज़ें जो एक दुकानदार बेचता है। अगर किसी को कोई स्पेशल किस्म चाहिए, कोई बोनलेस चाहिए, कोई विंग्स चाहिए, तो जाहिर है उसका रेट डिफरेंट होता है। बट जो डीसी नोटिफाइड रेट है, अगर उसी आइटम को ओवर चार्ज कर रहे हैं तो फिर वो खिलाफ वर्जी है, उस पर हम फाइन्स भी करते हैं, FIR भी देते हैं, जुर्माने भी करते हैं। बेहतर हो गया। हम चलते हैं जी अपने सफ़र की तरफ और देखते हैं कौन कीमतें बढ़ाए हुए हैं, किसको तंबीह करनी है, किसको सज़ा देनी है और किसको शाबाशी देनी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन है वो मुजरिम जो रेट बढ़ाए बैठे। जो बिल्कुल के मार्ट गुलगश्त में मौजूद है, डीसी शेल्फ को चेक किया जा रहा है और यहाँ पर जो है दाल चना छोटी मौजूद नहीं है। बात करते हैं और खाई साहब, ये क्या इशू है, दाल चना छोटी क्यों नहीं है? नहीं, दाल चना इशू ये है जी कि हमने जो इधर होने चाहिए वो इधर भी होने चाहिए। इनके पास अगर डीसी शेल्फ पे दाल चना बारीक ना होती और दूसरी तरफ पड़ी होती फिर ये ऑफेंस था, क्योंकि इनके पास यहाँ दोनों पे ख़त्म हो चुकी है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो ये इनके स्पेशल रेट्स हैं वो ये आइटम जो है वो डीसी रेट पे होना है। अच्छा, ये स्पेशल डिस्काउंट कितना है डीसी शेल्फ?
ये फ़र्क है जी। हमें देखें डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ दालें होती हैं। जो नॉर्मल क्वालिटी लोग लेते हैं वो हमारा काम है कि हमने इंश्योर करना है डीसी काउंटर पे होनी चाहिए, वो इनके पास सारी अवेलेबल हैं। हमने पहले इनके पास विज़िट किया था, इनका जो काउंटर था वो थोड़ी सी और जगह पे था जहाँ पे विजिबिलिटी इतनी बेहतर नहीं थी, बट हमने इनके मैनेजमेंट को बताया कि ये काउंटर उसके साथ लगाएं ताकि जिसने देखना हो वो साथ आके देख भी सके। हमारा मकसद किसी को जुर्माने करना नहीं है, बल्कि लोगों को ऑप्शन देना है कि अगर वो ये लेना चाहते हैं तो डीसी रेट पे ये चीज़ अवेलेबल है। अगर वो इससे कोई क्वालिटी जो है वो सुपरलेटिव लेना चाहते हैं, पैकिंग बेहतर लेना चाहते हैं, तो वो स्पेशल प्राइसेस की यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो बेशक ले सकते हैं आकर। नाजरीन बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी, लोगों को इल्म ही नहीं होता डीसी शेल्फ के हवाले से। डीसी शेल्फ पर चीज़ें जो हैं कम कीमत पर हर स्टोर को कहा जाता है कि कम कीमत पे रखी जाए। यहाँ पर दाल चना छोटी मौजूद नहीं थी। इस हवाले से जब बात की गई तो उन्होंने कहा स्टॉक नहीं है, जो हमारा रूटीन का रेट है उस पर भी ये इशू है पड़ा। क्या चीनी के हवाले से की है कि दोनों का रेट सेम ही है, तो इसकी अवेलेबिलिटी जो ये काउंटर है इसको इन 2 शेल्फों से बढ़ा के इसको 4 शेल्फों तक करें ताकि क्वांटिटी जो है वो बढ़ सके। अभी आप अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो वो दाल पड़ी हुई है उसके सिर्फ 3 पैकेट्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके रीसप्लाई करना जो है वो इशू होगा। तो हमने इनसे ये कहा है कि इसको 4 काउंटर बढ़ा लें ताकि 2 की जगह 4 शेल्फ। अच्छा, ये डेली फिल करते हैं आप? डेली बेसिस पे फिल करते हैं। जैसे इसमें कितने कितने पैकेट्स आप रखते हैं चीज़ों? डिमांड्स पे होता है 25 से 30 पैकेट जो है ना वो हमारे पास एक कैटेगरी के होते हैं। और चीनी का डीसी काउंटर और दूसरे उसमें कितना फ़र्क है? कोई नहीं, चीनी सेम रेट पे दे रहे हैं हम लोग। चीनी सेम रेट पे दे रहे हैं जी। आगे चलते हैं, मुर्गी के गोश्त के हवाले से देखते हैं। और खाई साहब ये 315 रुपये चिकन है पड़ा, होल चिकन है। ऐसे नहीं है, ये पूरा चिकन जो है ना जी वो डीसी रेट लगा हुआ है आपका 278 रुपीज़ का आपका पर केजी है, जो कि आज का नोटिफाइड रेट है। ये आपको यहाँ पे अगर आप देखें, आपका कैमरा दिखा सके तो ये चिकन बोनलेस जो है 470 रुपये का है। अब हमने जो पहले गुफ्तगू की थी, अगर कोई बंदा बोनलेस लेना चाहता है, कोई बंदा थाई लेना चाहता है, कोई बंदा ड्रम लेना चाहता है, तो वो स्पेशल रेट में चला जाता है, उसके अपने रेट्स होते हैं। हमारा काम है इंश्योर करना कि डीसी रेट जो आज का 278 है, जो डेली बेस पे निकलता है, उसकी अवेलेबिलिटी होनी। अच्छा, ये 278 में हमें चेस्ट नज़र नहीं आ रहा, लेग का पोर्शन है, कलेची पोटा। नहीं, वो चेस्ट हमें पड़ी हुई है आपकी, आप देखें वो उसमें नीचे चेस्ट पड़ी हुई है। दैट इज़ नॉट एन इशू जी। चेस्ट ये अच्छा, यहाँ पे हमारा फिर वही कमिंग बैक टू द बेसिक्स, हमारा मकसद किसी को पेनलाइज करना नहीं है कि कोई अपनी वेंडेटा निकालना है। हमारा मकसद लोगों के लिए वो रेट्स अवेलेबल करवाना है। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं सबसे पहली नज़र आपकी चिकन डीसी 278 पे पड़ती है, बड़ा विजिबल है, तो उस लिहाज से यहाँ पे कोई इशू नहीं है जी। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर के मार्ट्स पर रेट भी सही हैं और डीसी काउंटर पर चीज़ें अवेलेबल हैं। 278 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से रेट है। आगे हम मटन के पोर्शन पे पहुँचते हैं, मटन के हवाले से बात करते हैं। मटन के क्या रेट्स हैं जी? मटन जी हमारा 850 है नोटिफाइड रेट जो है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो रान शान जो है वो ज़ाहिर है उसकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। आपकी अगर कुछ और लेना चाहें, आप चाँप लेना चाहें तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो कम नज़र आ रही है, तो मैंने इनके मैनेजर को कहा है कि इसको ये इम्प्रूव करें और इसको जो है जितनी बाकियों में स्टॉक पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे होना चाहिए उतना, ताकि कोई बंदा आता है तो उसको अवेलेबिलिटी ऑफ जो मीट है वो इंश्योर होनी चाहिए। ये 850 वाला कम क्यों है? नहीं, इसकी अवेलेबिलिटी अभी मकदार जो है वो बढ़ा देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। यानी अवेलेबल है जी, 850 में भी है। बाकी आप कोई स्पेशलाइज चीज़ लेना चाहते हैं, रान का जो है 1345 रुपये रेट है। कीमा अगर आप लेना चाहते हैं तैयार है, वो उसका 1445 रुपये इन्होंने रेट रखा हुआ है। ये देसी ग्रासरी सारी सामान सारा लगा हुआ है, देसी का स्पेशल उसके हमने लगाया हुआ है। ये कितने का है? ये डीसी है दूसरा? ये देसी है सर। किधर लिखा हुआ है? ये देसी दाल मसूर। देसी दाल मसूर जी सर। कितने किया है? इसको चेक कराएं जरा। अच्छा सर। अच्छा, इस पर रेट नहीं दिए हुए? रेट कंप्यूटर पे होंगे ना, वो हम अभी चेक करेंगे जाके। अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ डीसी दाल चना है, लेकिन अगर वहाँ पे इसका रेट जो हमारा नोटिफाइड रेट है इससे ज़्यादा होगा तो फिर ज़ाहिर है हम जुर्माना करेंगे। ये प्राइस लिस्ट है हमारी, इससे अकॉर्डिंगली होगा। ठीक हो गया। अभी दाल चना मोटी मोटी जो है वो 132 की है और दाल चना बारीक जो है 125 की है, तो ये 125 होना चाहिए। इसको चेक कराएं 125 है कि नहीं है। और भी चीज़ें ले लें, और भी चीज़ें, चावल भी ले लें। दाल मूंग धुली हुई अकबर ये चेक कराओ, ये 132 होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें ना, ये मेरे ख्याल से ये जो एरिया नीचे पड़ा हुआ है आपका ये होना चाहिए। ये आपका दाल मसूर मोटी, ये डीसी है। कितने की है ये? अच्छा, ये हिडन क्यों है? उसको होना तो इसके ऊपर चाहिए, जैसे यहाँ पे इस पे भी नहीं लिखा हुआ, या तो हो कि इस पे लिखा हो रेट। इसको दिखाओ बेटा,
ये देखें ना, ये अब दूसरे वाला है, इस पर भी रेट नहीं लिखा हुआ, इस पर भी नहीं लिखा हुआ, इनके बार कोड्स लिखे हुए हैं, बार कोड चेक हो जाएगा। नाजरीन, यहाँ पर रेट्स को चेक किया जा रहा है। अगर रेट ज़्यादा हुए जो कि डीसी काउंटर पर दिए गए हैं तो इनको भारी जुर्माना किया जाएगा। हम इस वक्त मुल्तान 6 नंबर पर मौजूद हैं, आइडियल बेकर में, और इनका हमने डीसी काउंटर चेक किया है और बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, चीनी कैसे नहीं है? चीनी होगी ना बेटा, दिखाओ किधर है। नाजरीन, चीनी नहीं दिखाई जा रही और चीनी के हवाले से चीनी गायब है इस स्टोर पर, और इनका कहना है कि जी चीनी रखते चीनी नहीं रखते, उनकी अपनी मर्जी है, तो ना रखें। अच्छा, उनका फ्री ट्रेड है ना जी जी, वो फोर्स नहीं कर सकते कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। बाकी रेट चेक करवाएं आपने। नाजरीन, इनके भी रेट्स जो डीसी काउंटर की प्रोडक्ट्स हैं उसमें राउंड फिगर किया गया, 62.5 बनता था, उसे 63, एक रूटीन की बात है। आगे चलते हैं। 62 तो हो नहीं सकता ना, आधे रुपए का सिक्का तो होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, राउंड किया हुआ इन्होंने चीज़ों को। आगे चलते हैं, देखते हैं कि किन किन चीज़ों की कहाँ कहाँ कीमतें ज़्यादा हैं। चीनी इनको नहीं मुनासिब लगा, फ्री ट्रेड है, रखें ना रखें। अगर ज़्यादा रेट पर रखते तो इनको फ़ाइन होता। अल लतीफ़ सुपर स्टोर गुलगश्त में हम मौजूद हैं। इनके डीसी काउंटर पर मौजूद हैं और चीज़ें देखी जा रही हैं रेट्स के हवाले से। ये कितने की है जी दाल? ये दाल माश चल रही है जी हमारी 2 to 7। अच्छा, 227 रुपये का जी किलो है ये। और अभी हम इसके जाके काउंटर पर रेट चेक करेंगे और ख्वाजा उमैर साहब से भी बात करेंगे। ख्वाजा साहब, ये चीज़ें जो हैं अगर इसके ऊपर जो रेट है लिखा जाए वो ज़्यादा बेहतर नहीं, या वो रेट रोज़ वो दुकानदार की अपनी रोज़ की फ्लक्चुएशन नहीं होती जी। इशू ये होता है कि इनकी अपनी जेनेरिक टैग्स होते हैं, वो जब इन्होंने बनाए होते हैं, अगर वो उस पर रेट लिखना शुरू कर दें तो वो हर रोज़ ही जब आपका रेट हफ्ते 10 दिन बाद हम इसको रिवाइज़ करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ह्यूमन लेबर है जिस पे वो बैठ के दोबारा लिखें। या तो हो कि वो इस पे रेट ना लिखते हो, उस पे रेट लिखते हो ना। जब दोनों पर रेट कंप्यूटर्स के बार कोड हैं तो वो ऑल ओके है। हमारा कंसर्न है डीसी काउंटर होने से, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होने पे और उसकी क्वालिटी होने पे ठीक, और वो इनकी तीनों ठीक हैं। अभी हम इनका रेट चेक करवा लें। इनका चीनी का रेट भी चेक करते हैं। हम चीनी 104 दे रहे हैं। अच्छा, ये चीनी जो है ना जी, इसका एक्समिल ही 103-104 चल रहा है, तो इसमें ज़ाहिर है जो हमारा रेट है वो उससे अबाइड बाय भी कर रहे हैं। और जहाँ पे कहीं पे एक का दफ़ा वायलेशन हमें मुल्तान में एज सच बाय एंड लार्ज चीनी की है नहीं। कल भी आपके नोटिस में होगा, हमने 500 किलो चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर से हो रही थी, वो हमने पकड़ी है। तो उसके अलावा बाय एंड लार्ज कंप्लाइंस इसकी बेहतर हो रही है। जहाँ कहीं पे नहीं है, अभी इनके चेक करते हैं, हमने 3 रेटों को भेजा है चेक करने के लिए दाल की। अगर वहाँ से कोई उसमें होती है ओवर, ये चीनी के हवाले से इन्हें वार्न करेंगे या फ़ाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे जी। इनकी चीनी 2 रुपये कम है, इनकी चीनी एक्समिल रेट पे मिल रही है। एक्समिल रेट हमारा जो है वो 103 रुपये है। हमारी जो गवर्नमेंट अलाउ करती है वो एक्समिल +2 105 होना चाहिए, 104 पे बेच रहे हैं, विच इज़ बेटर देन द मार्केट। तो वो इनको वार्न फाइन का तो सवाल ही नहीं बनता। नहीं नहीं, वार्न किया जाएगा जी। इनका 1 रुपये चीनी का रेट दूसरों से कम है और ये 105 तक बेच सकते हैं। बाकी चीज़ों के वहाँ जाके रेट देखते हैं। और भी कोई चीज़ इनकी जो रूटीन प्रोडक्ट्स हैं उनके भी रेट्स चेक करेंगे हम। नहीं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है डीसी नोटिफाइड रेट से। हमें बहुत सी शिकायतें आती हैं कि जी आप चेक करें कोक की कीमत बढ़ गई है जी, आप चेक करें जी हेड एंड शोल्डर की कीमत बढ़ गई है जी। तो उस हवाले से दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज़ विद दीज आइटम्स। ये डीसी साहब के हुक्म पे हमने एक रेट लिस्ट बनवाई थी जी। इस पे जो भी बंदा आता है हमने ये आवीज़ा कर दिया है ताकि उसकी आसानी के लिए यहाँ पर हो पड़ा। हम इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं कि हम इसके स्टिकर्स बनवा के लगवा रहे हैं आप, ताकि जो भी आए उसको ये बजाय से कि जिस तरह हिल रही हो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये डीसी काउंटर हमारे पीछे, इसकी प्रीमियम क्वालिटी और इसकी जो डीसी काउंटर की पैकिंग भी सेम है। प्रीमियम क्वालिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, रेट का भी डिफरेंस है। हम आपको देखते हैं, बताते हैं। वो एक स्टैंडी भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको रेट्स डिस्प्लेड भी नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर रेट्स लिखे हुए हैं। जहाँ पीछे इनको थोड़ा सा किसी स्टोर को अगर इशू भी था रेट लिखने में, तो चेज़अप के रेट्स ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। हमने पहले यहाँ पे इनका काउंटर यहाँ बना हुआ था और
थोड़ा सा उसमें इशू भी था, कुछ फ्रंट पे बना हुआ था, बट हमने इनकी मैनेजमेंट को समझाया कि डीसी काउंटर हैज़ टू बी राइट वेयर द अदर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर। जहाँ पे ये बेहतर क्वालिटी या जो कोई महंगी चीज़ लेना चाहे तो वो अवेलेबल है, वैसे ही वहाँ पे डीसी काउंटर के ऊपर स्टैंडर्ड रेट्स पे अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दालें जितनी किस्म की हैं अवेलेबल हैं, चीनी जो है वो भी गवर्नमेंट रेट पे अवेलेबल है यहाँ पे। गवर्नमेंट रेट पे अवेलेबल। आपका नाम क्या जी? अदनान कुरैशी नाम है जी। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताएं कि ये जो प्रीमियम क्वालिटी है और आपकी जो डीसी काउंटर की क्वालिटी है, ये सेम है या डिफरेंट है? बहुत मामूली सा डिफरेंस आता है। इसमें रेट का कितना फ़र्क है? रेट सर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि 165 रुपये किलो जो है ये मसूर की दाल है। हाँ जी, हमने ये क्लियर लगाया हुआ है 188 रुपये। 80 रुपये। जी बिल्कुल नाजरीन, ये वो फ़र्क है जो हम देख सकते हैं, 188 तकरीबन 23 रुपये का फ़र्क है और इनकी पैकिंग भी सेम है, बिल्कुल करीब करीब चीज़ें मौजूद हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि इनके रेट वैसे भी तमाम चीज़ों के जो प्रीमियम क्वालिटी है उनके भी नॉर्मल होते हैं, मारूफ है। इस मामले के अंदर वेल नोन है कि आप जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो मार्केट कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर ही यहाँ पर बिक रही होती हैं और हम वैसे भी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है उससे कम पे प्रोडक्ट आपको अवेल करवा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही होगी कि जितना बेहतर से बेहतर कर सकेंगे इसको और भी मज़ीद करेंगे। अच्छा, ये डीसी काउंटर पे कोई कितना चाहे चावल लेना चाहे मुनासिब रेट पे ले सकते हैं? सर ओपन है, आप अपनी ट्रॉली लाएं, सेल्फ सर्विस है, आपको कोई नहीं रोक रहा, आपके सामने ओपन काउंटर लगा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सकते हैं। 165 का ये है, 165 के हिसाब से आधा आधा किलो की इनकी पैकिंग्स हैं, चीज़ें ठीक है। और असल हमारा मकसद ये है कि डीसी काउंटर की अवेयरनेस दी जा सके। हर स्टोर पर डीसी काउंटर होता है, अगर नहीं होता तो आप कंप्लेन करें और उसको अवेलेबल करवाएं। यहाँ पर चीज़ें दूसरों की निस्बत सस्ती मौजूद होती हैं। ये है डीसी काउंटर का चार्ट जहाँ पर मैं आपको रेट बता दूँ। दाल मसूर है जी 165 रुपये, दाल मूंग है 132, दाल चना बारीक जो है वो आपको बताते चले 125 के हिसाब से, दाल माश 227 और जबकि ये रेट्स यहाँ पर हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। बाकी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो हम आगे जाके देखेंगे क्या हैं पड़े। तो आप डीसी काउंटर से लाजमी फ़ायदा उठाएं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि डीसी काउंटर हर जगह पर हो और जो डीसी काउंटर के रेट्स हैं वो उस रेट पर चीज़ें मौजूद हों। हम डबल चेक कर रहे हैं, हमने 3 स्टोर्स चेक किए और तीनों पर डीसी काउंटर के हवाले से चीज़ें मौजूद थी, रेट बिल्कुल सही थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोगों को डीसी काउंटर के हवाले से अवेयरनेस नहीं है। अगर डीसी काउंटर के हवाले से अवेयरनेस हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, तो लोग डीसी काउंटर से फ़ायदा हासिल करेंगे। अभी जैसे बात की असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर से, उन्होंने कहा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि शैम्पू की कीमत बढ़ गई है, कोक की कीमत बढ़ गई है वगैरह वगैरह। इन चीज़ों का कंसर्न नहीं है। वो जो अशिया खुरोनोश हैं, 17 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बुनियादी दालें, चावल वगैरह वगैरह, उनकी कीमत पर जो है चेक किया जाता है ताकि शिकायत ना आए और डीसी काउंटर से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और अगर आपको कहीं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर होता है और डीसी काउंटर की एक छोटी सी जगह होती है, तो आप उसको पूछ सकते हैं और हमने आपको डीसी काउंटर के हवाले से अवेयरनेस दी। ये थी आज की रूटीन। आगे चलते हैं, आपको प्रोग्राम को दूसरे हिस्सों के हवाले से चीज़ें दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये यहाँ पर कोविड की सूरत हाल को देखते हुए 3 सितंबर से ये कहा गया है कि कोविड जो है क्या नाम है, अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं होगी, अगर आपने मास्क नहीं लगाया होगा, इस हवाले से गार्ड इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। खातून को भी वैक्सीन लगी हुई है। ये कार्ड के बगैर स्टोर के अंदर एंटर होना इन्होंने नामुमकिन बनाया और ये दोनों वैक्सीन इन्होंने लगवाई हैं और ये हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने किया जी, इन्होंने हमें अपना कार्ड भी दिखाया और यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है, ऐसे गंभीर हालात में बड़ा कंजस्टेड सा होता है, अगर वहाँ पे हम लोग मिलकर ख्याल नहीं रखेंगे और कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ेंगे नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरे एंगल से चीज़ों को देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गुलगश्त के अंदर गोश्त वाली दुकान पर पहुंचे हैं। यहाँ बकरे का रेट भी चेक करेंगे जो कि 850 रुपये, और इसी के साथ साथ उसका मुर्गी का रेट भी चेक करेंगे और इनके सप्लायर की लिस्ट भी चेक करेंगे। क्या इनको जो गोश्त मिल रहा है वो भी मुनासिब कीमत पे मिल रहा है,
क्योंकि होता ये है कि ये दिखाते सप्लायर की पर्ची और कहते हैं जी सप्लायर का ये रेट है, तो हम कैसे इसमें कमी कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर के साथ बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है मामला। हमारे साथ इसमें पानी वानी मिलाते हैं, किस तरह से इनको चेक करते हैं जी? पानी वानी मिला देते हैं, चेक करते हैं जी फूड अथॉरिटी वाला। हमारी फूड अथॉरिटी के मेम्बरान जो हैं वो स्लॉटर हाउस से जो इनको बटन मिलता है उस पर स्टैंप लगी होती है। स्टैंप लगी हुई है, स्टैंप लगी हुई है भाईजान, देखिए ये नाजरीन इस पे स्टैंप लगी हुई है। और अगर इसमें कोई इशू होता तो रेट भी इनका सही है। और चिकन वाला भी हम देखते हैं, यहाँ पे चिकन का बोर्ड तो अवेजा है। अच्छा, नीचे 280 भी आपने लिखा हुआ, वो हमारा नहीं है चिकन, ये इनका है। अच्छा, ये जी इनका मटन का था। आगे चलते हैं, चिकन वाले से पूछते हैं ये कैसे इस रेट को मैनेज किए हुए हैं। और ये जो मुनाफा खोर है नाजरीन, इनके खिलाफ हमें लड़ना होगा, बोलना होगा, उठना होगा। उसकी पर्ची किधर है? सप्लाई वाली पर्ची। इनकी सप्लाई वाली जो रसीदें हैं, लिस्ट हैं, उनको हम चेक करेंगे नाजरीन। किस तरह से ये 278 रुपये में बेच रहे हैं और जो लोग नहीं बेच रहे वो क्यों नहीं बेच रहे। और ये बड़ी ब्लेम गेम करते हैं जी, रेट यही है। तो रेट्स यहाँ पे 278 रुपये हैं। दिखाने का मकसद ये है कि आप अपने तौर पे भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ स्टैंड लें, कंप्लेन करें जो महंगी बेच रहे हैं। और बड़ी वाज़े तौर पर इन्होंने लिखी हुई है, ये इनकी स्लिप है जी। इसको इसमें क्या होता है जी? रेट नहीं लिखा हुआ। उन्होंने यही दी है, उन्होंने कहा 220 रुपये की सप्लाई रेट है। किसने कहा है? तो जिससे हम माल लेते हैं। मज़हर भाई कौन है? मज़हर भाई मैं हूँ। मज़हर भाई आप हैं? किससे माल लेते हो? अच्छा, ये एक चीज़ है जी, इसमें हमारा जो रेट निकलता है ना जी फार्म का, वो होता है, मिसाल किया आज का है जी 188। अब वो जब इनको पर्ची, ये है मैं सुनता हूँ, भाई छोटा बेटा आता है ना, वो ये पर्ची देता है, फिर उसका पापा ये दे जाता है नोट। तो ये 212 है। ये तो पुरानी है ना, पिछले। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि वो 188 का रेट जो होता है वो इनको 188 की बजाय पर्ची काट के देता है 225 की, 220 की। अब वो इनसे कहते हैं जी लेस कर रहा हूँ मैं आपको। अब वो 188 की बजाय एक तो 195 ले लेता है इनसे, दूसरा इनसे कहते हैं कि यार तुम भी 220 दिखा के, तो आगे जो बंदा चेक करने आया उसे कहो जी मुझे 188 भी दिलवा दें, मैं आगे कंट्रोल रेट पे बेचूंगा। इसको हमने डी साहब के हुक्म पे काफ़ी प्रोब किया है। हमने एसोसिएशन से मीटिंग भी की है। हमने उनसे कहा जी अगर कहीं पे पर्ची 188 रुपये जो उस दिन का रेट है, या 181 या 195 जो भी रेट है, अगर ये उससे ऊपर की पर्ची काटेगा तो ना सिर्फ हम इनको जुर्माना करेंगे बल्कि हम जो इनका सप्लायर है उसको भी जुर्माना करेंगे। इनके रिटेलर एसोसिएशन जो है, हमने उसको कैटेगोरिकली कल बता दिया था कि आज से अगर ऊपर रेट की पर्ची इनका बंदा एक्सेप्ट, इनके पास तो रेट ही नहीं लिखा हुआ। तो खैर है, दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज़ रेट 278 रुपये का होना चाहिए, वो इसके पास 278 रुपये का मिल रहा है। अगर ये महंगा बेचेंगे उससे तो फिर इनको भी जुर्माना होगा, और अगर ये प्ली लेते हैं कि मुझे पीछे से महंगा मिला है तो फिर हम उसकी पर्ची के प्रूफ के ऊपर उसका भी जुर्माना करेंगे। हमारा काम है इनको 278 चेक करवाना। अगर ये महंगा ले रहे हैं पीछे से तो ये हमें बताएं। अगर ये गलत कर रहे तो इन्होंने अवेजा ना किया होता। जी जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने अवेजा नहीं किया होता। बड़ा करके इन्होंने लिखा हुआ है ताकि दूर से आते जाते हुए को नज़र आए। और इनके पास सप्लायर की जो लिस्ट है वो मौजूद नहीं है। अक्सर मुर्गी वाले कहते हैं जी सप्लायर का ये रेट है, हम महंगी ले रहे हैं तो सस्ती कैसे दे दें। 188 रुपये है जी सप्लायर का रेट, और अगर 188 रुपये नहीं मिलेगा तो ये असिस्टेंट कमिश्नर उसको भी जुर्माना करेंगे ताकि ऐसी काम और हरकत फिर ना हो सके। मैनेजर अदनान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे और करेंगे कंपैरिजन डीसी काउंटर के रेट्स का और इनके जनरल रेट्स का। इनके रेट्स ओपन मार्केट से जो जनरल रेट्स होते हैं वो भी कम होते हैं, लेकिन और डीसी काउंटर और इनकी रूटीन की चीज़ों में कितना फ़र्क है? तकरीबन 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेट का फ़र्क है। और जी ये कितना रेट है जी चने की दाल का? चने की दाल जी हमारे पास जो प्रीमियम क्वालिटी है वो बिक रही है 160 रुपये किलो। चने की दाल में बेसिकली 3 साइज़ होते हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। जो हम प्रीमियम क्वालिटी में दे रहे हैं वो अगर आप देख सकें कि ये जो है सबसे जो है वो लार्ज साइज़ है जो 160 में मिल रहा है। और हम डीसी काउंटर के ऊपर आपको बारीक चना दे रहे हैं 125 रुपये किलो के अंदर।
तो ये तकरीबन डिफरेंस आता है कोई 35 रुपए का। तो साइज़ में भी जो हम प्रीमियम क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं वो इंतहाई लार्ज साइज़ जो होता है चने का, ये वो वाला है। और डीसी काउंटर के अंदर जो बारीक है वो बारीक इतना बारीक नहीं, जो तकरीबन मीडियम कैटेगरी के अंदर आए वो हम आपको बारीक के रेट देख सकते हैं, खाने के काबिल है, बेहतर है, कोई ऐसा जिसमें इशू नहीं है। इनकी बेहतरीन क्वालिटी है, खूबसूरत पैकिंग है और 35 रुपए का फ़र्क है पड़ा। आगे चलते हैं, ये माश के हवाले से बताएं। जो माश की दाल है जी वो यहाँ सफ़ेद पड़ी हुई है, दिखाइए। इसका रेट हमारे पास आ रहा है जी 253 रुपये किलो, जो मार्केट का रेट है इस वक्त। और जो डीसी काउंटर के ऊपर ये बिक रही है एक अच्छी क्वालिटी के अंदर, वो बिक रही है 192 रुपये किलो। दोनों का फ़र्क 60 रुपए का रेट का फ़र्क है। बड़ी फैसिलिटीज़ हैं इनके। ओवरऑल जो प्रीमियम क्वालिटी है, जो लोग पसंद करते हैं हाई क्वालिटी की चीज़, मोटा दाना, वो और आम जो डीसी काउंटर में 50-60 रुपए का फ़र्क है। और बाकी चीज़ों के भी रेट देखते हैं हम, क्या फ़र्क है हमें दिखा रहे हैं कुरैशी साहब चने लेके आए हैं जी। का काबली चना है जो पूरे साइज़ का चना होता है, 209 रुपये किलो जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के अंदर मिल रहा है। और जो दरमियाना साइज़, छोटा साइज़ नहीं, जस्ट वो हमने डीसी के अंदर रखा है। हम छोटी चीज़ कभी भी डीसी काउंटर के अंदर नहीं रखते हैं। तो वो आपको जो है वो 159 रुपीज़ में डीसी काउंटर पर अवेल हो जाएगा, जो मीडियम चना है। और जो पूरे साइज़ का जो प्रीमियम क्वालिटी का चना है वो 209 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल 50-60 रुपए का फ़र्क है। और नाजरीन आप देख सकते हैं, इनका कंपैरिजन आपको दोनों दिखाए जाएंगे। और तो ये स्क्रीन पर कंपैरिजन नाजरीन मौजूद है। और ये वो फ़र्क हैं जो हम डीसी काउंटर की अहमियत के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें और हमें पता चले। और ये एक और दाल उठाई है जी हमारे भाई ने, मूंग की दाल है। आप नॉर्मल अगर धुली हुई मूंग की दाल देखें, जो हमारे पास मिल रही है 145 रुपये में, और बिल्कुल मामूली, मतलब आपको शायद फील भी ना हो उस फ़र्क के अंदर ये 132 रुपये में डीसी काउंटर के ऊपर अवेलेबल। कितना रेट का फ़र्क आ गया जी? सर ये तकरीबन कोई 12-13 रुपये का फ़र्क आ जाता है। 12-13 रुपये का फ़र्क है, कहीं 50 रुपये का फ़र्क है। जो भी रेट्स हैं और जो डीसी रेट्स होते हैं उन पर थोड़ा बहुत कंपैरिजन जितना ये कर सकते हैं, जो इनको मिलते हैं ये उसको सब्सिडाइज़ करते हैं, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमें डीसी काउंटर की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। और जो साइज़ के फ़र्क की बात कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर साइज़ मौजूद होता है, छोटा बड़ा साइज़। जब ये ग्रेड करते हैं, अपनी प्लांट से गुजारते हैं, तो मोटा चना और दरमियाने साइज़ का चना अलहदा हो जाता है और वो बिल्कुल खाने के काबिल है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन नेचुरली हम देखते हैं कि इनके साइज़ डिफरेंट होते हैं। ये खुदा की कुदरत है, कोई किसी दाने का कितना साइज़ है। चावल दिखा रहे हैं जी डीसी काउंटर के ऊपर जी जो हमने चावल यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, डीसी काउंटर में बोला जाता है कि चावल बासमती कर्नल कच्ची, ठीक है ना जी, और वो नई। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने कच्ची कर्नल बासमती पुराना रखा हुआ है, जो मार्केट के अंदर 135 से 145 रुपये में अवेलेबल है। और हम डीसी काउंटर में वही पुराना चावल रख के हम 117 रुपए किलो पे ये दे रहे हैं। और आपका यही चावल जो आपके मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 25, 35, 45 तीन रेटों के अंदर मिल रहा है। हमने उसको 117 रुपये में लगा के, जो डीसी साहब का रेट है, हमने पुराना कच्ची कायनात जो है वो। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो कच्चा और पुराना चावल होता है, पुराने चावल की ज़्यादा अहमियत होती है और वो ज़्यादा महंगा होता है। तो लोग ये ना समझें कि पुराना चावल है तो इसकी अहमियत कम हो गई है। अच्छा, यही चावल जो आपका प्रीमियम में है उसका क्या रेट है? सर वो शुरू होता है 125 रुपये से लेके वो फिर 180, 190। उसमें तो मेरे पास एक पूरी का पूरा प्रीमियम क्वालिटी की वैरायटी है। मेरे पास जो है वो कर्नल बासमती है, पॉलिश हुआ हुआ भी है, लॉन्ग ग्रेन भी है, उसके अंदर गार्ड वाले भी हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनी के ब्रांड्स हैं। आप अगर 6 के ऊपर आ जाए तो ये आपको तकरीबन कोई 80 रुपये, 85 रुपये, 180, 185 रुपये में मिल रहे होते हैं। और ये लॉन्ग ग्रेन भी हैं और पॉलिश भी हैं, कर्नल, सुपर कर्नल, तो वो एक अलग वैरायटी भी मिल रही होती है। उसकी पैकिंग नाज़रीन डिफरेंट है। दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये था कि इस काउंटर से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आपको नज़र नहीं आता, आके पूछें। और मुनासिब रेट पर जो लोग कहते हैं महंगाई है, उनके लिए ये स्पेशल सब्सिडाइज
चीज़ मौजूद है डीसी काउंटर के ऊपर, हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अपने तई रोही की टीम ने, मुजरिम कौन ने छापे मारे और डीसी काउंटर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है ताकि डीसी काउंटर इस्टेब्लिश हो सके और लोगों को ये सहूलत मिल सके कि वो मुनासिब दाम पर अपनी जो बुनियादी अशिया हैं, अशिया ज़रूरियाँ हैं, ताकि वो ले सके। यहाँ पे इनका चिकन जो था वो काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था, तो अगर एक आम कस्टमर आता है तो वो देखता हुआ आएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो डीसी रेट पे है। उसको मैंने इनसे कहा है कि वो यहाँ पे इसको उठा के आगे शिफ्ट करें ताकि सबसे पहले जो है वो डीसी रेट अवेलेबल हो। अगर उसके बाद किसी ने महंगी चीज़ लेनी है या कोई स्पेशल चीज़ लेनी है, विदाउट बोन लेनी है या विदाउट जिबले लेनी है, तो वो आगे चला जाएगा। ये नाजरीन यहाँ पर उस चिकन को अवेलेबल किया गया जो 278 रुपये है। ये चेज़अप पर भी मौजूद है, साफ़ सुथरा चिकन है जी, आप इसे देख सकते हैं। इसमें इशू सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये सिर्फ कॉर्नर पर था, तो असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर ने स्पेशली इनको कहा है कि इसको सामने लेके आएँ। पहले किसी ने डीसी रेट पे चीज़ लेनी है ले ले, अगर किसी को प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो वो अपनी मर्ज़ी से बोनलेस लेना चाहे, ड्रम्स लेना चाहे, थाइस लेना चाहे, वो ले सकता है। हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सर्च नहीं करते, ढूंढते नहीं हैं। हर बड़े स्टोर पर अच्छी चीज़ डीसी रेट पर मौजूद होती है। हम हर वक्त शिकायत करते हैं, गिला करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये नहीं हैं। तो आप आएँ, देखें और अगर आपको नज़र नहीं आती तो आप पूछें। आप पूछेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हर चीज़, दालें, चिकन, मटन डीसी रेट पर अवेलेबल है। ये डीसी काउंटर की अहमियत को हमने उजागर करना है और यहाँ पर हमारे साथ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इससे क्या फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और जो ये रेट्स का बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, 60 से 70 रुपये का फ़र्क है। ये मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या जी? रुमाना। अच्छा, ये बताएं, आप यहाँ पर आ रही हैं, ग्रॉसरी आप ले रही हैं, मुझे ये बताएं आपको डीसी काउंटर और रूटीन के काउंटर में कोई दिक्कत तो नहीं है ख़रीदने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है उसमें मुझे। रेट्स का कितना फ़र्क है, आपने नोट किया या नोट नहीं किया? नहीं, नोट तो हर बार होता है, सही है, काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क होता है इस चीज़ में ना, प्राइजेज़ में। यानी जब आती हैं अवेलेबल? बिल्कुल होता है, जी। एवरी मंथ हमारी ग्रॉसरी यहीं से होती है। हर माह जो है अपनी ग्रॉसरी वो यहीं से ख़रीदते हैं और उनका कहना है कि डीसी काउंटर पर रेट मुनासिब होते हैं। आप भी आएँ, डीसी काउंटर को विज़िट करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पर मुनासिब कीमत पर हर स्टोर पर डीसी काउंटर मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करें ताकि आपका मसला हल किया जा सके। हमारे नुमाइंदे से रब्ता करें। मुल्तान में या मुल्तान के सिवा जनूबी पंजाब में कहीं भी मसला है, हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मलिज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।